हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएल कैरियर एकेडमी। बेटा आज हम करेंगे जो हमारी नेम रिएक्शन चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनमें से एक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अगर हम बात करें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की तो ये बेसिकली दो टाइप की होती है बेटा। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। एक तो होती है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और दूसरी होती है बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, तो कोई हमसे पूछे कि जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वो होती क्या है? अगर कोई हमसे पूछे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होती क्या है, ठीक है, तो ये बेसिकली होता क्या है बेटा? एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। और किसका एल्काइलेशन और असाइलेशन बेटा? बेंजीन रिंग का, ऑफ बेंजीन रिंग इन द प्रेजेंस ऑफ alkyl halide, acid halides ठीक है, किसकी प्रेजेंस में बेटा? एल्काइल हैलाइड और एसिड हैलाइड की प्रेजेंस में। लेकिन हाँ, यहां पर हम एक कैटालिस्ट लेंगे जिसको हम बोलते हैं बेटा, या फिर हम एक मेटल का कैटालिस्ट लेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। एंड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ठीक है, किसकी प्रेजेंस है बेटा? लेविस एसिड की प्रेजेंस, जो कैसे बिहेव करेगा एज ए कैटालिस्ट। तो बेसिकली जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो क्या है बेटा? एल्काइलेशन एंड असाइलेशन ऑफ बेंजीन रिंग। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड एसिड हैलाइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड। ठीक है, जो कैसे बिहेव करेगा? एज ए कैटालिस्ट। कैसे बिहेव करेगा बेटा? एज ए कैटालिस्ट। ठीक है, नॉर्मली अगर हम बात करें जो लेविस एसिड, मोस्ट प्रोबेबली हम क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं बेटा? या फिर लेविस एसिड कौन सा यूज कर सकते हैं? करते हैं मोस्टली AlCl3। ठीक है, समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, कर लोगे इतना तो। अब देखो बेटा, इसमें ध्यान क्या रखना है? जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन है, क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, किसकी बात करें बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, अगर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की बात करें, किसकी बात करें बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो होता क्या है? बेंजीन रिंग की रिएक्शन। बेंजीन है ये हमारे पास, किसकी प्रेजेंस में? एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस, RX। क्या यूज कर रहे हैं? एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 जो कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए लेविस एसिड। कैसे बिहेव करेगा बेटा? एज ए लेविस एसिड। और बन क्या जाएगा बेटा? एल्काइलेशन हो जाएगा किसका? बेंजीन रिंग का। किसका हो जाएगा बेटा? बेंजीन रिंग का। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी इसको कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम जनरली मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा? मैकेनिज्म। यहां पे हम जो RX ले रहे हैं वो हम ले लेते हैं, मान लो बेटा CH3Cl। ठीक है, वही बेंजीन रिंग है, वही एनहाइड्रस AlCl3 है, तो यहां पे R की जगह क्या आ जाएगा बेटा? CH3।
R की जगह क्या आ जाएगा, CH3। ठीक है, अब देखो मैकेनिज्म की बात करें, किसकी बात करें बेटा, मैकेनिज्म। तो हमारे पास क्या है, बेंजीन रिंग है, साथ में क्या है, मिथाइल क्लोराइड, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 के। ठीक है, तो सबसे पहले होगा क्या बेटा, जो CH3Cl है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। किसके साथ रिएक्ट करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। अब हमें पता है जो AlCl3 है वो कैसे बिहेव करता है, एज ए लेविस एसिड। कैसे बिहेव करता है बेटा, एज ए लेविस एसिड। अगर एज ए लेविस एसिड बिहेव करेगा तो ये क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। तो ये क्या करेगा, एक प्रकार से डीहैलोजिनेशन करेगा। क्या करेगा बेटा, एक प्रकार से डीहैलोजिनेशन, मतलब यहां से Cl नेगेटिव लेके जाएगा। अब जो Cl क्लोरीन लेके गया है, कैसे क्लोरीन कैसे गया, इलेक्ट्रॉन पेयर लेके गया, तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, CH3 पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। तो हमें रिएक्शन में क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल मिल गया बेटा। ये क्या मिल गया हमारे पास, इलेक्ट्रोफाइल, CH3 पॉजिटिव कार्बोकैटायन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, हाँ या ना। तो जो CH3 पॉजिटिव कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन रिंग है, ये कैसे बिहेव करती है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है बेटा, हाइड्रोजन। पहले रिंग कैसी थी बेटा, हमारी एरोमेटिक थी। पहले रिंग कैसी थी बेटा, एरोमेटिक। इतना समझ में आया या नहीं। यहाँ पे क्या होगी, नॉन एरोमेटिक, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगी, लॉस्ट। तो ये क्या करेगा, फिर से स्टेबिलिटी क्या करेगा, रीगेन करेगा। क्या करेगा, स्टेबिलिटी रीगेन। कैसे, वही एरोमेटिक में जाएगा। कैसे जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके चला जाए, तो यहां से क्या निकला, H पॉजिटिव, और क्या बन गया बेटा, वही बेंजीन रिंग। क्या बन गया, बेंजीन रिंग। बेसिकली ये क्या बन गया, टोलिन। क्या बन गया, टोलिन। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो ये तो क्या थी बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं, हाँ या ना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, ले लिया होगा अब तक। तो अब हम करेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। रिएक्शन किसकी, वही बेंजीन रिंग की रिएक्शन है। अब वहां पे जो एल्काइल हैलाइड होता था बेटा, यहां पे क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, RC डबल बॉन्ड ओ Cl। जनरली क्या लेते हैं, एसिड हैलाइड। ठीक है, हाँ या ना। अभी इसकी रिएक्शन किसके साथ, वही बेटा एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। किसके साथ, एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा, C डबल बॉन्ड ओ R। क्या बन गया बेटा, कीटोन। ठीक है, हाँ या ना, इतना समझ में आया है नहीं। अब हम बात किसकी करेंगे बेटा, इसके मैकेनिज्म की। किसकी बात करेंगे, इसके मैकेनिज्म की। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो हमें पता है AlCl3 कैसे बिहेव करता है, पिछली रिएक्शन में पढ़ा था, एल्काइलेशन में, एज ए लेविस एसिड। तो हमारे पास एसिड क्लोराइड है, RC डबल बॉन्ड ओ Cl, हाँ या ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, AlCl3 के साथ। कैसे बिहेव करेगा, एज ए लेविस एसिड।
अगर लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा तो क्या लेके जाएगा, Cl नेगेटिव लेके जाएगा, हाँ है ना। तो यहाँ पे बच क्या जाएगा बेटा हमारे पास, RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। समझ में आया है। तो यहाँ पे ये जो असाइल कार्बोकैटायन बना है, क्या बना है, असाइल कार्बोकैटायन, ये कैसे बिहेव करेगा बेटा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो अब होगा क्या बेटा, जो एज ए इलेक्ट्रोफाइल हमें मतलब हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया रिएक्शन में, क्या मिल गया, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ बेटा, बेंजीन रिंग के साथ। किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ। RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, क्या बन जाएगा बेटा, C डबल बॉन्ड OR, यहां पे हाइड्रोजन है ही, यहां पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पहले रिंग कैसी थी बेटा, एरोमेटिक, यहां पे क्या होगी, नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी क्या करेगा, फिर से रीगेन स्टेबिलिटी के लिए, तो यहां से H पॉजिटिव निकला, क्या बन गया, कीटोन, C डबल बॉन्ड O। यहां पे जो R ग्रुप है वो क्या है बेटा, एक एल्काइल ग्रुप। R क्या है यहां पे, एक Ne एल्काइल ग्रुप। R क्या है यहाँ पे बेटा, Ne एल्काइल ग्रुप। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे बताओ जल्दी से। आ गया या नहीं, दोनों समझ में आ गए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन, हाँ या ना बेटा, जल्दी से बताओ, जल्दी करो। अब हम इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या देखेंगे बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा, कर दो रब, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार पीछे वाले का। अब देखो बेटा, क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्या है, बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, ठीक है। एक हमारे पास SI बेंजाइल क्लोराइड और CH2Cl, ठीक है। एक ये बेंजाइल क्लोराइड और एक ये बेंजाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन हमसे कोई पूछे कि AlCl3 के साथ करो, किसके साथ करवाएं, AlCl3 के साथ, कैसे बिहेव करेगा, एज ए लेविस एसिड बिहेव करेगा, हाँ है ना। तो AlCl3 का काम क्या है, डीहेलोजिनेशन, मतलब यहां से भी क्लोरीन लेके जाएगा और यहां से भी क्लोरीन लेके जाएगा, हाँ या ना। ये क्लोरीन भी लेके जाएगा बेटा और ये क्लोरीन भी लेके जाएगा। अगर यहां से क्लोरीन लेके गया तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए, अगर यहां से क्लोरीन लेके गया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हाँ या ना। इतना तो समझ में आता है या नहीं। तो हुआ क्या है, जैसे ही अगर हम बात करें यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, क्या आया बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो कार्बन है वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। यहां पर पॉजिटिव चार्ज आया तो ये कार्बन कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि है क्या, बेंजीन रिंग ही है, क्या है, बेंजीन रिंग। तो बेसिकली यहां पे होगा क्या बेटा, साइक्लाइजेशन, क्या हो जाएगा, साइक्लाइजेशन, और बन क्या जाएगा, सिक्स मेंबर्ड रिंग बन गई बेटा, ठीक है, क्या बन गई, 6 मेंबर्ड रिंग। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, जल्दी से बताओ। तो ऐसा कुछ बन गया। तो अगर हमें कोई हमसे पूछे बेंजाइल क्लोराइड है 2 मॉलिक्यूल ले लिया, रिएक्शन किसके साथ, AlCl3 के साथ, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, हाँ या ना, समझ में आया या नहीं। हमें करना, ध्यान क्या रखना है बेटा, जो हमारे पास क्या है, CH2Cl एल्काइल हैलाइड है, तो यहां से क्लोरीन गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया,
यहां से क्लोरीन गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक बार तो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, एक बार ये एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। समझ में आया या नहीं? हाँ या ना, जल्दी से बताओ, अरे बताओ। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन है बेटा, बेंजीन रिंग CH2 CH2 Cl Cl प्लस बेंजीन। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ? वही AlCl3 के साथ। किसके साथ बेटा? AlCl3 के साथ। तो हमें क्या बताना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या बताना है बेटा? प्रोडक्ट क्या? सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, Cl है, AlCl3 क्या लेके जाएगा? क्लोरीन यहां से लेके जाएगा, क्लोरीन यहां से लेके जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज एक बार यहां पे आ जाएगा, एक बार यहां पे आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, ये इस पे अटैक करेगा, ये रिंग इस पे अटैक करेगी, बन क्या जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ बन गया। हाँ या ना, जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं? अरे आ गया होगा अब तक तो। देखो बेटा जल्दी से, आ गया समझ में? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो ये तो किससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गए? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हो गए बेटा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, हाँ या ना? कर लोगे? कर लोगे ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारे पास बेंजीन रिंग है। अगर हम बात करें तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा बेटा इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन का। किसका आएगा? इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। ठीक है, ऐसा कुछ है, CH2 C डबल बॉन्ड OCl, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास। क्या है बेटा? ये कोई मॉलिक्यूल है, CH2 C डबल बॉन्ड OCl। ठीक है, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में बेटा? AlCl3 की प्रेजेंस। किसकी प्रेजेंस में? AlCl3 की प्रेजेंस। अगर हम इसको मैकेनिज्म से करें तो थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। किससे समझ में आएगा बेटा? मैकेनिज्म। एक मॉलिक्यूल दे रखा है हमें और किसकी प्रेजेंस में बेटा? AlCl3 की प्रेजेंस। समझ में आया है नहीं? तो ध्यान क्या रखना है, जो AlCl3 होगा क्या होगा बेटा? AlCl3 वही क्या है? लेविस एसिड है। क्या लेके जाएगा? Cl नेगेटिव लेके जाएगा। ले गया भाई, क्या बनेगा? बेंजीनिंग है, CH2 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। ऐसा ही कुछ बन गया, यही एसाइल कार्बोकैटायन बना ना? हाँ या ना? समझ में आया या नहीं? अगर ऐसा कुछ बना तो हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया बेटा। क्या मिल गया? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये रिंग क्या करेगी? इस पे अटैक करेगी, क्योंकि और कोई तो मॉलिक्यूल है ही नहीं एक्स्ट्रा। ये क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। क्या होगी? इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। बन क्या जाएगा बेटा? अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो क्या बनेगा? CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ बनकर यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया बेटा? पॉजिटिव। यहाँ पर चार्ज कैसा आ गया? पॉजिटिव। पहले रिंग कैसी थी? एरोमेटिक। यहाँ पे क्या होगी? नॉन एरोमेटिक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही,
तो ये H पॉजिटिव जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देके, माइनस H पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या बन गया बेटा, ये कीटोन बन गया। तो ये क्या है, एक टाइप की इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, इंट्रामोलिकुलर असाइलेशन। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो बेटा। AlCl3 था, क्या लेके गया बेटा, Cl नेगेटिव, हाँ या ना? कार्बोकैटायन बना हमारे पास ये। अब यहाँ पे कोई दूसरा तो न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, तो यहाँ पे जो ये बेंजीन रिंग है मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ऐसा कुछ बना, है ना? अब फिर से क्या करेगा, एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना? जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी करो। कर लोगे या नहीं, हाँ या ना? जल्दी से बताओ बेटा। अगर कर लोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा जल्दी से अभी, ठीक है? क्वेश्चन लिख लो बेटा। ये इसकी रिएक्शन हमारे को किसके साथ करनी है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl और Cl, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। किसकी प्रेजेंस बेटा, AlCl। हमें क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। क्या बताना है, प्रोडक्ट। ठीक है, हाँ या ना? जल्दी से देखो। तो ये क्या रहेगा तुम्हारे लिए, होमवर्क। क्या रहेगा बेटा तुम्हारे लिए, होमवर्क। ठीक है, हाँ या ना? कर लोगे ना? जल्दी से बताओ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है हमारे पास, गैब्रियल्स सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है बेटा हमारे पास, गैब्रियल सिंथेसिस, हाँ है ना? जो ये गैब्रियल सिंथेसिस है बेसिकली ये रिएक्शन है थैलामाइड की रिएक्शन। किसकी रिएक्शन है बेटा, थैलामाइड। अगर हमसे कोई पूछे थैलामाइड होता क्या है भाई, तो ऐसा कुछ होता है थैलामाइड। C डबल बॉन्ड O N H, C डबल बॉन्ड O N H। ठीक है, तो हमें क्या कह रहा है, गैब्रियल सिंथेसिस क्या है, एक प्रकार से थैलामाइड की रिएक्शन है। किसके साथ है बेटा, एल्काइल हैलाइड। किसके साथ है बेटा, एल्काइल हैलाइड के साथ, RX। ठीक है, ये रिएक्शन है, समझ में आया या नहीं? अब यहाँ पे होगा क्या, जो मीडियम होगा रिएक्शन का, क्या होगा बेटा, मीडियम रहेगा बेसिकली रिएक्शन। वो कैसा रहेगा, बेसिक मीडियम रहेगा, चाहे KOH हो सकता है या फिर NOH, कोई भी एक हो सकता है इन दोनों में से, KOH या फिर NaOH। ठीक है, बनेगा क्या हमारे पास बेटा, प्राइमरी अमीन। क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, RNH। क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, जो गैब्रियल सिंथेसिस है बेसिकली किसके लिए है, प्राइमरी अमीन को सिंथेसाइज करने के लिए, किससे, थैलामाइड और एल्काइल हैलाइड का यूज करके। किसका यूज करके बेटा, थैलामाइड और एल्काइल हैलाइड का यूज करके, किसकी प्रेजेंस में, बेसिक मीडियम, चाहे वो KOH हो सकता है या फिर NaOH। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना? ध्यान रखोगे।
तो इस रिएक्शन में क्या होगा, प्रिपरेशन कर सकते हैं हम किसकी, प्राइमरी अमीन की। किसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं बेटा, प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन। किसके थ्रू, थैलामाइड के थ्रू। किसके थ्रू बेटा, थैलामाइड के थ्रू। ठीक है, समझ में आया या नहीं, बताओ जल्दी से। कर लोगे ना, हाँ या ना। अब इसका अगर हम मैकेनिज्म देखें तो एक बार ध्यान क्या रखना है, अब देखो बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो KOH और NaOH लिखा है, यहाँ पे एक लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही मॉलिक्यूल लेंगे। इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्या लेंगे, हम एक मॉलिक्यूल लेंगे। जब तक हमारी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम क्या यूज करेंगे, KOH या फिर NaOH यूज करेंगे। समझ में आया, हाँ या ना। तो हम रिएक्शन देखते हैं बेटा स्टेप बाय स्टेप। देखो बेटा होता क्या है, हमारे पास क्या है, थैलामाइड। C डबल बॉन्ड O NH C डबल बॉन्ड O, ये है थैला। अब रिएक्शन किस मीडियम में दे रखी है, बेसिक मीडियम में दे, तो पहले क्या आएगा, बेस आएगा बेटा KOH। क्या लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। क्या लेके जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन। कौन सा है, ये है। क्या बना देगा, N नेगेटिव KO। इतना समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ऐसा कुछ बन गया इसकी। अब होगा क्या, फर्दर रिएक्शन होगी किसके साथ बेटा, एल्काइल हैलाइड के साथ। किसके साथ होगी, एल्काइल हैलाइड के साथ, RX के साथ। हाँ, हमें पता है जो N नेगेटिव वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये जो एल्काइल वाला कार्बन है इसके साथ क्या अटैच है, हैलोजन अटैच है। जो हैलोजन होंगे वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं। तो ये जो कार्बन होगा जिसके साथ हैलोजन अटैच है वो किसको क्या बनाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो इसने क्या किया, इस पे अटैक किया, ये बाहर बन क्या जाएगा बेटा हमारे पास, N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड बन गया। क्या बन गया बेटा हमारे पास, N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड। समझ में आया या नहीं, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। अब जो ये N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड बना है बेटा, क्या बना है, N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड। अब इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, थोड़ा इसको छोटा कर लेते ताकि सारे रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन हम लिख सके। इना समझ में आया या नहीं, हाँ है ना। तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा हमारा, N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड। समझ में आया या नहीं, देख लो रिएक्शन को एक बार यहाँ तक, ठीक है, कर लोगे यहाँ तक। अब जो ये N सब्सटीट्यूटेड थैलामाइड बना है इसकी फर्दर रिएक्शन किसके होगी, किसके साथ होगी बेटा, KOH के साथ। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जो KOH हम यूज करें वो बेस की तरह बिहेव ना करके कैसे बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब जो KOH है OH नेगेटिव वो बेस की तरह बिहेव ना करके किसकी तरह बिहेव करेगा बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या करेगा, एक बार इस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे, क्या बना देगा, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O R, नहीं सॉरी N R, और यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव।
ठीक है, तो अब यहां पे होगा क्या बेटा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहां से प्रोटॉन एक्सचेंज क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और K पॉजिटिव। यहां पे क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O NHR। इतना समझ में आया है नहीं, हाँ है ना। अब फिर से क्या होगा, वही OH नेगेटिव आएगा, क्या करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक और ये बाहर क्या बन जाएगा, तो यहां पे बन क्या जाएगा, RNH2। ठीक है, साथ में क्या बन जाएगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव, ऐसे ही C डबल बॉन्ड O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया बेटा, प्राइमरी अमीन और सोडियम साल्ट, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड। इतना समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ, कर लोगे। हमारे पास क्या था, थैलामाइड था, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, KOH या फिर NOH की प्रेजेंस में, जो कि क्या है बेसिक मीडियम में, किसके साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ। क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन, क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। समझ में आया या नहीं, आया ना, जल्दी से बताओ। ठीक है, समझ में आया बेटा, ये क्या है, गैब्रियल सिंथेसिस। तो ध्यान क्या रखना है, अगर हम शॉर्ट में ध्यान रखें तो थैलामाइड की रिएक्शन है, किसके साथ है, एल्काइल हैलाइड, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, फॉलोड बाय हीटिंग, क्या बन जाएगा, प्राइमरी अमीन। ठीक है, और पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड। तो ये रिएक्शन है, ये इसका मैकेनिज्म है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से, जल्दी से लो। आया समझ में या नहीं, जल्दी से बताओ बेटा। कर लोगे ये, तो ये क्या थी बेटा, थैलामाइड रिएक्शन। कर लोगे ना, ठीक है, कर दूं रवि इसको। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। क्या दे रखा है बेटा,
एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड, C डबल बॉन्ड O N R C डबल बॉन्ड O। ये क्या हो गया हमारे पास, एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। रिएक्शन किसके साथ, हाइड्राजीन, NH2 NH2। ठीक है, रिएक्शन फर्स्ट टाइम में किसके साथ है बेटा, हाइड्राजीन के साथ, NH2 NH2। सेकेंड स्टेप में क्या ले रखा है, HCl और ये H2। तो बताना है हमें यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या बताना है बेटा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा। एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड है, क्या है बेटा, एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड है। रिएक्शन किसके साथ है, हाइड्राजीन के साथ, किसके साथ है, हाइड्राजीन के साथ, जिसमें क्या ले रखा है, वाटर मॉलिक्यूल भी है साथ में। सेकेंड स्टेप में क्या ले रखा है, HCl ले रखा है। तो हमें क्या बताना है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। जल्दी से बताओ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन ही मिलेगा, RNH2। क्या मिलेगा बेटा, प्राइमरी अमीन ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ जो थैलिक एसिड, जो हमारे पास पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनता था उस मैकेनिज्म के थ्रू, लेकिन कोई हमसे पूछ ले यहां पे बनेगा क्या, कि मतलब यहां पर क्या बनेगा, तो ध्यान रखना बेटा, यहां पे बनेगा थैलोहाइड्राजाइड। क्या बनेगा, थैलोहाइड्राजाइड। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थैलोहाइड्राजाइड। स्पेलिंग लिख लो, PS। ठीक है, ये रिएक्शन ध्यान रखना बेटा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, कर लोगे, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही था। हमने क्या पढ़ी क्लास में, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके दो पार्ट थे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, असाइलेशन। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा है, गैब्रियल सिंथेसिस, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन करते हैं, किससे, थैलामाइड से। किससे प्रिपेयर करते हैं बेटा, थैलामाइड से, या फिर एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, थैलामाइड भी या फिर एन सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। किसके साथ रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड के साथ। किस मीडियम में रिएक्शन है, बेसिक मीडियम में। समझ में आया या नहीं। तो आज दो रिएक्शन किए मेनली, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और गैब्रियल सिंथेसिस। ये दोनों रिएक्शन अच्छे से समझ में आनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बेटा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।